सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कौन है? कैप्टन वर्मा प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। कौन हो तुम? और इस तरह? घबराइए नहीं कैप्टन वर्मा। हम दोनों का पेशा एक ही है। आप भी आर्मी के एक अच्छे जासूस हैं। और मैं भी, लेकिन आप अपने देश के लिए काम करते हैं और मैं अपने मुल्क के लिए। This is MIB, Military Intelligence Bureau. पिछली वॉर दुश्मन की गलतफहमी और ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा थी, लेकिन उसमें हमारी इंटेलिजेंस फेलियर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसी वजह से MIB खास इसी मकसद के लिए क्रिएट की गई है कि हम इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन के हर मूव पर नजर रखें। सर, इसमें कोई नई बात नहीं है सर। दुनिया के हर देश की आर्मी अपने दुश्मनों की जासूसी तो करती है। MIB कोई नई बात नहीं कर रही है। आप शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन MIB सिर्फ दुश्मनों पर ही नहीं
बल्कि अपने उन देशद्रोही ऑफिसर्स पर भी नजर रखती है जो दुश्मनों के हाथों बिक चुके हैं और उनके लिए काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स, MIB spies on its own officers. सर, I'm sorry, but आप इतनी सेंसिटिव इंटरनल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मुझे क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए ऑफिसर कि अभी कुछ महीने पहले हमारे एक होनहार ऑफिसर कैप्टन वर्मा का मर्डर हो गया। कैप्टन वर्मा एक ऐसे आर्मी ऑफिसर का पीछा कर रहे थे जो दुश्मनों के हाथों बिक चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हमें उस ऑफिसर का नाम मालूम हो सका और ना ही हम कैप्टन वर्मा के कातिलों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सके। बहुत मुमकिन है सर कि ये दोनों शख्स एक ही आदमी हो। पहले हमें भी ऐसे लगा था, लेकिन कैप्टन वर्मा के कमरे से ये कुछ फोटोग्राफ्स मिले। ये 2 तस्वीरें ऐसी मिली हैं जिन पर कुछ खास किस्म के निशान लगे हुए हैं। तो इस पर मुझे तो कोई निशान नजर नहीं आ रहा। आप यहां किसी मामूली से जेब कतरे को पकड़ने नहीं आए हैं। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का केस है। यहां सुराग अक्सर आंखों के सामने होता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। ये निशानात इनविजिबल इंक से लगाए गए हैं और इस ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ये 2 मोहतरमा हैं कौन? ये उषा दीक्षित हैं और ये आदिति खांडेकर। इन दोनों के हस्बैंड्स आर्मी ऑफिसर्स हैं और ये दोनों ही आर्मी ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं कैप्टन वर्मा की कुछ तस्वीरें देखना चाहता हूं। ये सर, ये गले पर ये निशान कैसा है? आपको सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में मिल जाएगी। सर, जहां तक मेरी नजर देख सकती है, इस लाल खून में ब्राउन कलर के कुछ पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। यकीनन मिट्टी ही होगी। और इस फोटोग्राफ में इस लाश की पोजीशन देखने के बाद तो ऐसा लगता है सर कि कैप्टन को गोली लगने के बाद भी वो कातिल को मारने की कोशिश कर रहा था और कातिल उन्हें जूतों से मार रहा था। क्या? जूते से? ये आप कैसे कह सकते हैं? सुराग नजरों के सामने हो या नजरों से दूर, उसे पहचानने वाली नजर चाहिए सर।
दोनों फोटोग्राफ्स पर उस निशान का क्या राज हो सकता है सर? आर्मी चीफ जेके सर के मुताबिक इन दो लड़कियों का कैप्टन वर्मा के कत्ल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इन दोनों के साथ काफी तफ्तीश की गई, काफी इंटेरोगेशन किया गया, लेकिन इनका बड़े कॉन्फिडेंटली ये कहना है कि ये कैप्टन वर्मा को जानती हैं और एमआईबी को इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अभी तक हाथ लगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है रावत, जैसे ये दो लड़कियां एमआईबी को बड़ी अच्छी तरीके से जानती हैं कि एमआईबी में कौन सा अफसर किस पोजीशन पे काम करता है, इसीलिए ये एमआईबी को डॉच करने में कामयाब हो गई। ऐसे में आप इन दोनों से कैसे मिलेंगे? क्योंकि एक सिविलियन को देखते ही ये समझ जाएंगी कि दाल में जरूर कुछ काला है। उसका इंतजाम जेके सर ने कर रखा है। कहां मिल रहे हैं आप इन दोनों से? आइए आइए। आप किसी और देश से प्यार करती हैं? जी? जी नहीं, मैं भी अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। किसकी जान से ज्यादा? अपनी जान से ज्यादा। ओह, मैंने सोचा आप किसी और की जान की बात कर रहे हैं। दो लड़कियों का आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड करने के लिए शहर में आना वाहिद मकसद यह नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2,
रावत, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन के गेस्ट हाउस में न रहना, किसी प्राइवेट गेस्ट हाउस में रहना, क्यों? सर, मैंने पता लगाने की कोशिश की थी। वेलफेयर सोसाइटी के एक मेंबर ने मुझसे कहा कि उषा और अदिति मैडम की बहुत सारे सिविल लोगों के एसोसिएशन से मीटिंग है, इसीलिए वो एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में ठहरी है जो शहर से नजदीक भी है। ऑफिसर, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। दुश्मन देश का एक जासूस इसी शहर में कहीं मौजूद है और अपने इंडियन काउंटर पार्ट से कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। अब वो कौन है और कहां है, ये हमारा जासूस अभी तक पता नहीं लगा पाए। इसका मतलब आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। एक ही वक्त पे दुश्मन देश के एजेंट का और इन दो लड़कियों का एक ही शहर में एक ही वक्त पे होना, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। ऑफिसर, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था कि आप मेरे इस शक को यकीन में बदलें। कैप्टन वर्मा की मौत को मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूं। आप इत्मीनान रखें सर, आपके काबिल दोस्त ड्यूटी पर शहीद हुए हैं और शहीद कभी मरा नहीं करते। I will book the culprits as soon as possible. I assure you, sir. लेकिन सबसे पहले सर, हमें दुश्मन देश के एजेंट का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन सर, ये आप कैसे पता लगाएंगे कि वो इस वक्त कहां है? उसके पास हमें ये दो खातून लेके जाएंगी। उषा, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो बिल्कुल कंफर्म है। वो हाईवे के पास एक छोटे से गेस्ट हाउस पे रुका हुआ है। मुझे लगता है आज रात ही हमें अपना काम कर लेना चाहिए। क्या सोच रही हो? इस महाशय के बारे में सोच रही हूँ। कौन है ये और क्यों हमारे इतने नजदीक आने की कोशिश कर रहा है? कहीं इसे हमारे बारे में कुछ शक तो नहीं हो गया? कर्नल भाटिया, डोंट वरी, उसकी फोटो तो मेरी इस घड़ी ने भी ले ली है। अब बहुत जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। कुछ भी हो, we have to be careful. उषा, हम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त हमें अपने टारगेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। इसमें कंसंट्रेट करने की क्या बात है अदिति? वैसे भी ऐसे मामलों में हम दोनों हमेशा दो ही काम करते हैं। पहले अपने शिकार से अपने काम की सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और जरूरत पड़ी तो उसकी जान भी।